हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस बाई प्रशांत में। तो जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि बहुत जल्दी मैं एक पीडीएफ वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको जीएस बाई प्रशांत में उत्तर प्रदेश विशेषांक के रूप में। तो लीजिए, आ गया है वो। तो उत्तर प्रदेश विशेषांक लाने का कारण ये था कि फ़िलहाल की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि किसी चीज़ को जानने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाता है, फिर बाकी सारी चीज़ें तो आगे पढ़नी ही रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय देखेंगे बिना किसी देरी के, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो वन लाइनर में ज़्यादा नहीं देखना रहता है, बस कि हाँ ये है, तो सीधा सा टिक करके चलना रहता है। डिस्क्रिप्टिव चीज़ें जो मैंने थी वो आपके चाहे सूफीवाद से जुड़ी हों, चाहे आपके भक्ति आंदोलन से हों, या आपके जो स्तंभ लेख, गुफा लेख वहाँ से तो मैंने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये वन लाइनर है तो इसको वन लाइनर की तरह ही देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के रूप में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि प्रदेश का नाम, तो प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश तो उस समय रखा नहीं गया। पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे। तो पहले देखेंगे उससे ही पहले क्या था। तो 1836 में जो था उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक, उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1877 में ये बदलता है उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध, क्योंकि आगरा और अवध को मिला दिया गया रहता है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि अवध का विलय कर लिया जाता है बाद में अंग्रेजों के द्वारा। 1902 में आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, ठीक है, और 1937 में जो होता है केवल संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो 1937 में जो होता है ये संयुक्त प्रांत बनता है, यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस जो ये बनता है 1937 में बनता है। उसमें आगरा भी जुड़ जाता है, अवध का भी क्षेत्र जुड़ जाता है, तो पूरा एक होल जो रहता है ओवरऑल वो उत्तर प्रदेश हो जाता है वहीं से। और 12 जनवरी 1950, ठीक है, 12 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का एक पूर्ण राज्य बनता है। ठीक है, तो ये हो गई चीज़। दूसरी चीज़ है कि प्रदेश की राजधानी कई बार चेंज भी हुई है। पहले क्या थी कि 1836 में जो है वो आगरा थी, 1858 में इलाहाबाद यानी जो अब प्रयागराज है वो है, और 1921 में जो है वो लखनऊ होती है। ठीक है, अब राज्य पुनर्गठन, ठीक है, तो आप सातवें संविधान संशोधन के जरिए जानते हैं कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का, और वहीं से भाग 7 को जो है वो निरस्त भी किया जाता है। पहले क्या होता था कि ABC के कैटेगरी के राज्य होते थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आती है फजल अली की अध्यक्षता में, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं, और 1 नवंबर 1956 को सभी को एक तरह से राज्य के रूप में डिवाइड किया गया जाता है। फिर राज्य का विभाजन, आपको पता है कि 9 नवंबर 2000 को जो है 13 जिले जो पहाड़ी क्षेत्र के हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उनको काट के एक अलग राज्य उत्तरांचल बनाया जाता है, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया जाता है। अब अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है, तो इसका जो आकार है वो लंबवत है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो लंबवत है ऐसे, अगर इधर से ऐसे शुरू करिए फिर ऐसे से जाता है फिर ऐसे हो जाता है, तो ये है आपका। अब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत चौथा, उत्तर प्रदेश जो है देश का चौथा राज्य है। ठीक है, और 2,40,998 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है, और पूरे जो भारत का जो है ये 7.33% इसमें आता है। विस्तार जो है इसका पूर्व से पश्चिम 650, ठीक है। अगर मोटा मोटी अगर देखें तो गाजीपुर से अगर इसको लेते हैं, यानी कर्मनाशा नदी से अगर दिल्ली तक को ही ले लेते हैं तो 650 किलोमीटर, और उत्तर से अगर दक्षिण यानी ऊपर से अगर नीचे आते हैं हमीरपुर तक या ललितपुर तक ही आ जाते हैं तो भी 240 किलोमीटर का ये पूरा एरिया बनता है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो लखनऊ 1986 में ये बना था। उच्च न्यायालय कहाँ है, तो प्रयागराज में है। ठीक है, एक खंडपीठ भी लखनऊ में बनाई गई है इसकी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो 160। ठीक है, पारिवारिक हेतु मामलों में न्यायालयों की शुरुआत 1984 में हुई थी। जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, जून 1950 में लागू हुआ, 1 जुलाई 1952 में।
8वीं अनुसूची जो थी वो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जुड़ी हुई थी, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पशु कौन सी है, राजकीय भाषा और राजकीय खेल और राजकीय चिन्ह। तो राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो पलाश है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंघा और राजकीय भाषा जो है 1947 में हिंदी तथा 1989 से उर्दू भाषा को भी राजकीय दर्जा प्राप्त है। राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त बना रहता है, आप देखे होंगे सरकारी जहाँ भी आप ऑफिसों में गए होंगे, उसमें 2 मछली रहती हैं साइड में, ठीक। अब वो 2 मछली जो रहती हैं साइड में, उसमें एक तीर का निशान भी, तीर धनुष भी रहता है और यह चिन्ह जो था 1938 में स्वीकृत हुआ, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी है तो 80, राज्यसभा की सीटें कितनी है तो 31, विधायिका कितनी है 2 सदनीय है, विधानसभा है और विधान परिषद है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 हैं और एक एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, यानी मनोनीत किए जाते हैं तो 404, ठीक है। विधान परिषद में सदस्य कितने हैं तो 100। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य तो प्रयागराज 12 सीटें हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं तो 7 जिले। अब उधर थोड़ा आइएगा दिल्ली की तरफ से, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत और मुजफ्फरनगर। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए जिले हैं। और एनसीआर में सम्मिलित हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से बनाए जा रहे हैं अभी, एक सहारनपुर, दूसरा शामली, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी जी थीं। ठीक, प्रदेश में कुल कारागारों की कितनी संख्या है तो 67 है। थोड़ा सा ये भी जानकारी के लिए मैंने कर दिया है, ठीक है। जिला कारागारों की कुल संख्या तो 57। केंद्रीय कारागार कितने, मतलब सेंट्रल जो है जेल बोला जाता है ना, सेंट्रल जेल भेज दिया गया, तो 5 हैं। तो बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी इलाहाबाद। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है तो आगरा था, 1884 में ये बना था। आदर्श कारागार तो लखनऊ। नारी बंदी निकेतन कहाँ है तो लखनऊ में है। किशोर सदन यानी जो जुवेनाइल होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चों, मतलब अगर कोई क्राइम कर देते उनको जेल में नहीं रखा जाता, उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है। जेल शब्द उनके लिए नहीं उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बरेली में है एक, ठीक है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान तो लखनऊ में है। कुल मंडलों की संख्या कितनी है तो 18 है। जिलों की संख्या 75 है। क्षेत्र पंचायतें कितनी है तो 821 है। न्याय पंचायतें कितनी हैं तो 8135। ग्राम पंचायतें सभाएं कितनी हैं तो 59,163। ठीक, ये हुआ। कुल कितने ग्राम हैं तो 97,814। ये चीज़ हुई आपके, मतलब जो बसे हुए गांव हैं उनकी मैंने बात की है। तो ये सारी एक चीज़ है कि सीधा आ जाते हैं विकास परिषद के ऊपर। तो विकास प्राधिकरण कितने हैं तो 27। विकास क्षेत्र जो है विकास प्राधिकरण 5, ठीक है। विशेष मतलब है बनाए गए जो 5 स्मार्ट सिटी वाले कॉन्सेप्ट था, वो वाली चीज़ें हैं। कि तहसीलों की कितनी संख्या है तो 341 तहसीलें। ब्लॉकों की कितनी संख्या उत्तर प्रदेश में तो 821। नगर निकाय वाले कुल नगर कितने हैं तो 636। कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है तो 14। और एकमात्र परमाणु बिजली घर कहाँ पे है तो नरौरा बुलंदशहर में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का अगर बात किया जाए सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पहले इसका नाम दूसरा था, 1887 में हुआ था। ये मेयो कॉलेज बोला जाता था पहले, ठीक है। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से ये जाना जाने लगा। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध है बिजनौर में, ठीक है। अब सीमावर्ती प्रदेश थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से अलग राज्य अपने उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड। ये ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं लगाते हैं या उत्तर प्रदेश की सीमाएं इनसे मिलती हैं। सीमावर्ती देश की अगर बात करें तो नेपाल है,
उत्तराखंड से सटे 7 अगर जिले देखें तो पूर्व पश्चिम से पूर्व में, यानी सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये जो हरियाणा से सटे कितने जिले लगते हैं? तो 6 जिले लगते हैं। ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली से सटे 2 जिले। ठीक है, तो एक है गाजियाबाद, एक है गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से सटे हुए कौन कौन से जिले हैं? तो आगरा है, मथुरा है। ठीक है, आगे जाके भरतपुर का एक अपना सीमा टच करता है, राजस्थान का जो जिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से जिले कौन से टच होते हैं? तो उत्तर प्रदेश का तो सोनभद्र। झारखंड से सटे जिले सोनभद्र ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश से जिले 12 जिले टच होते, आगरा है, इटावा है, औरैया है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। अब बिहार से कौन कौन से टच होते हैं जिले? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पड़रौना भाई तो और महाराजगंज। अब प्रमुख फसलें, धान बोई जाती है, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, चना, गन्ना आदि। ठीक, अब प्रमुख फसल देख लेते हैं। आम है, अमरूद है, आंवला, कटहल, खरबूज, तरबूज। ठीक है, अब प्रमुख खनिज देख लेते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है, सिलिका, सैंड, पाइरोक्सिटाइल और डायस्पोर, बॉक्साइट तथा रॉक फॉस्फेट, मैग्नेसाइट, जिप्सम और नॉन प्लास्टिक। ठीक है, अब प्रमुख उद्योग की बात करें तो सीमेंट यहाँ पर होता है कि उद्योग हैं। वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी एवं कांच उद्योग फिरोजाबाद। चीनी, जो पश्चिम के जिले हैं, काफ़ी सारे चीनी की मिलें हैं यहाँ पे। जूट एवं कालीन, जूट के लिए बनारस और कालीन के लिए मिर्ज़ापुर एवं भदोही के जो जिले हैं से आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे। अब हस्तकालीन, चिकन का काम, ठीक है, चिकन का काम है, जरी का काम है, लकड़ी के खिलौने एवं फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम। अब पर्यटन को देख लेते हैं। पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल, पिपरवा, कौसाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी, कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झांसी, मेरठ। ठीक, ये है आपका प्रमुख धार्मिक स्थल। काशी है, प्रयाग है, अयोध्या है, मथुरा है। ठीक है, यहाँ पर आपका फिर विंध्याचल है, देवी मंदिर जो है, देवी पाटन, फिर देवा शरीफ है, फिर हस्तिनापुर यानी मेरठ का जो इलाका है वहाँ का बात कर रहे हैं, और चित्रकूट। ठीक है, लोकगीत, बिरहा है, चैती है, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन, भगत और भरथरी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से आप देखेंगे कई आए भी हैं। लोक नृत्य भी कौन कौन सा है? तो चरकुला है, कर्मा है, पंडव है, कटघोड़वा का नाच होता है, पाई हांडा है, थारू है, धोबिया, राई और शौरा। तो ये चीज़ें थी आपकी जो है उत्तर प्रदेश की एक बेसिक परिचय था उससे जुड़ी। आगे इन्हीं सारी चीज़ों को बारे में विस्तार से भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए तो धन्यवाद। तो आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो से मैं मिलता हूँ आपसे PDF के रूप में, और ये यूपी विशेषांक की ये सारी चीज़ें जारी रहेंगी तब। तो अब तक के लिए धन्यवाद।